प्यारे सज्जनों, ये बात बिल्कुल सच है कि अपने कर्म फल से कोई बच नहीं पाया। कर्म आपका देखने में तो बुरा हो सकता है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य और आपकी नीयत सच्ची है तो फल भी आपको सच्चा और अच्छा ही मिलेगा। जिन कर्मों का फल वर्तमान में नहीं मिलता, उसे भोगने के लिए आत्मा नया शरीर धारण करती है और अपने नए जन्म में अपने कर्मों का फल भोगती है। इसी को ही कर्मों का सिद्धांत कहा जाता है। प्यारे सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी राज्य में राज्य किया करता था। वो राजा एक दिन अपनी जन्मपत्री पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उस राजा को ख्याल आया कि जिस समय मेरा जन्म हुआ होगा, उस समय न जाने अन्य कितने मनुष्यों का भी जन्म हुआ होगा, लेकिन वो सभी मेरी तरह से राजा क्यों नहीं बने। वो राजा हर दिन हर समय इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लगा रहता, लेकिन उसे इसका उत्तर कहीं से नहीं मिल पाता। अपने इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य के बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्तियों को बुलाया। राज्य के सभी बुद्धिमान व्यक्ति एकत्रित हुए। सभी यही सोच रहे थे कि आखिर राजा ने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया। वो राजा ने सभी का अभिनंदन स्वीकार किया और उनसे पूछने लगे कि बताओ, जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी समय में और न जाने कितने व्यक्तियों का भी जन्म हुआ होगा, लेकिन वो सभी व्यक्ति मेरी ही तरह से राजा क्यों नहीं बने, केवल मैं ही राजा क्यों बना। वो सभी महान बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रश्न के लिए गहन सोच विचार करने लगे। वो सभी बुद्धिमान व्यक्ति गहन सोच विचार करने के बाद भी राजा के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सके। उसी सभा में एक बुजुर्ग बुद्धिमान व्यक्ति भी बैठे हुए थे। वो थोड़ी देर के बाद बोले, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर आपको एक महान साधु ही दे सकते हैं, जो कई वर्षों से एक घने वन में तपस्या कर रहे हैं। ये सुनकर के राजा अगले दिन अपने सैनिकों के साथ उस जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर पहुंचते ही राजा को वहां एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। जब राजा उस कुटिया के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक साधु बैठे हैं जो आग के अंगारे खा रहे हैं। ये देखकर राजा बहुत ही चकित हुआ। राजा ने हिम्मत करके उनसे पूछा, हे साधु महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मेरे जन्म वाले दिन और भी बहुत से मनुष्यों का जन्म हुआ, लेकिन वो सभी मेरी तरह से राजा क्यों नहीं बने, केवल मैं ही क्यों राजा बना। साधु ये प्रश्न सुन करके बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। थोड़ा आगे चल करके तुम्हें एक और साधु मिलेंगे, वही तुम्हें इसका उत्तर दे सकते हैं। ये सुन करके राजा उस दूसरे साधु की तलाश में आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे चलते ही राजा को वो साधु दिखाई दिया। वो साधु मिट्टी खा रहा था। ये देखकर राजा हैरान रह गया। राजा ने हिम्मत करके अपने प्रश्न को उस साधु से पूछा। प्रश्न सुन करके साधु क्रोधित होकर के बोला, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मेरे पास तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं है। लेकिन उस साधु ने उसे एक लड़की के बारे में बताया। साधु कहने लगा कि तुम उस लड़के के पास जाओ, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर वहाँ जरूर मिलेगा। तो वो राजा उस लड़की की तलाश में आगे चल दिया। ढूंढते ढूंढते वो राजा एक गांव में जा पहुंचा। राजा को थोड़े समय के बाद में वो लड़का मिल गया। वो लड़का बहुत ही बीमार था। राजा ने उस लड़के से अपना प्रश्न पूछा तो वो लड़का बोला, महाराज, हम पिछले जन्म में 4 भाई बहन थे। एक बार हम चारों भाई किसी जंगल में भटक गए और वहाँ हमें कई दिन लग गए। हमारे पास केवल जरा सा आटा पड़ा था और हमने उसकी रोटियां बना ली। जैसे ही हम अपनी रोटियां खाने लगे, हमारे पास एक साधु बाबा आए। वो साधु बाबा बहुत ही भूखे थे। उन्होंने हमसे भोजन मांगा। ऐसे में बड़ा भाई बोला,
यदि हमने अपना भोजन आपको दे दिया तो क्या हम अंगारे खाएंगे? दूसरा भाई बोला, अगर हमने आपको अपना भोजन दे दिया तो क्या हम मिट्टी खाएंगे? अब जब मेरी बारी आई तो मैंने भी रोटियां देने से मना कर दिया। लेकिन राजन, आप बहुत दयालु थे। आपने अपने हिस्से का भोजन उस साधु बाबा को दे करके उसका पेट भरा, और आपके इस पुण्य के कारण इस जन्म में आप राजा बने। रास्ते में आपको जो अंगार खाते हुए और मिट्टी खाते हुए साधु मिले थे, वो दोनों ही आपके भाई थे। आपका तीसरा भाई मैं हूँ, जो इस समय मौत के मुंह में हूँ। हे राजन, इसी प्रकार हम सभी भाइयों को अपनी अपनी करनी का फल मिला। राजा उस लड़के की बात सुन करके संतुष्ट हो गया। उसको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। प्यारे सज्जनों, सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही सुख या दुख की प्राप्ति होती है। कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है, क्योंकि शब्द ही हमारे कर्म बन जाते हैं। हम जो काम करते हैं वो तो हमारे कर्म होते ही हैं, लेकिन जो हमारी किसी के प्रति भावनाएं होती वो भी हमारे कर्म होते हैं। जो हमारे विचार होते हैं वो भी हमारे कर्म बन जाते हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया, तब आप एक महान इंसान भी बन जाते हो। जब आप अच्छा सोचते हो तो आपके साथ अच्छा होता है, और जो होता ही रहता है। इसलिए सज्जनों, किसी के भी साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार या तो स्वर्ग मिलता है या फिर नरक। नरक के बारे में गरुड़ पुराण में लिखा है कि नरक 36 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर पापी व्यक्ति की आत्मा को तरह तरह की यातनाएं मिलती। इन 36 प्रकार के नरक बहुत ही कष्टकारी होते हैं। प्यारे सज्जनों, इसलिए जो भी कर्म करो, चाहे वो सही हो या गलत हो, उसका फल एक दिन अवश्य भोगना पड़ेगा। जिंदगी अगर हंसाए तो समझ लीजिए कि आपको अपने अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और अगर जिंदगी आपको रुलाए तो समझ लीजिए कि ये भी आपके किसी बुरे कर्म का ही फल है। कर्म तो हम सभी करते हैं। अच्छे कर्म अगर करेंगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा। अगर अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो फिर फल आपको बुरा ही मिलेगा। ये जो हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे जैसे भी हैं, ये हमें कभी नहीं छोड़ते। हमें इनका फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। लेकिन कई बार जब हमें बहुत दुख मिल रहा होता है तो हम यही सोचते हैं कि हमने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, हमने तो कभी किसी का कोई नुकसान नहीं किया, फिर हमें इतने दुख क्यों मिल रहे हैं। लेकिन सज्जनों, हमने कर्म जरूर किए होते हैं। इस जन्म में नहीं किए हैं तो फिर पिछले जन्मों में किए होंगे, और पिछले जन्मों का तो हमें कुछ याद है नहीं, क्योंकि हम इंसानों से तो चालाकियाँ कर सकते हैं, लेकिन उस ईश्वर से नहीं कर सकते। प्यारे सज्जनों, कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही सरल है। जैसा आप किसी को दोगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। तो अपने मन में आज ही फैसला कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपको सुख शांति चाहिए कि दुख चाहिए? अगर सुख शांति चाहिए तो आप दूसरे को सुख शांति देने की कोशिश करिए। अगर आप इस संसार को सकारात्मक ऊर्जा देंगे तो आपको सकारात्मक ऊर्जा ही मिलेगी, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल सदैव अच्छा होता है।